पिछले अध्यायों का वर्णन करते हुए अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 में अर्जुन के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म, नित्य धर्म, मार्गदर्शन कैसे करें, शरणागत कैसे हों, प्रामाणिक गुरु को कैसे प्राप्त हो, आत्मा का धर्म क्या है, युद्ध स्थल पर कही गई गीता, कर्म योग के बारे में, निष्काम कर्म, त्याग और कर्म में क्या बेहतर है, ज्ञान सबसे पहले किसने किसको दिया, दिव्य ज्ञान का प्रमाण क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या है, कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या को भी लिया गया। संन्यास और कर्म योग में कौन सा योग श्रेष्ठ है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। आज ध्यान योग से शुरू करेंगे। ध्यान योग में एक विषय पर चर्चा उस समय के, क्योंकि महाग्रंथ 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था, उस समय यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि, इन सब चीजों का मनुष्य द्वारा अपनी दिनचर्या में स्थान दिया जाता था और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन चीजों का अपने दिनचर्या में ध्यान रखा जाता था। तब कहीं जाके कर्म श्रेष्ठ बनता था। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का होना और ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्रकृति, उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आगमन होना, ये जरूरी है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाना और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत बहुतायत थी, व्यापक थी। इसलिए छठे अध्याय के प्रारंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। अध्याय 2 में अगर पीछे चले तो उन्होंने अर्जुन से कहा, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवों को प्राप्त होगे और जीतने पर महामहिम स्थिति ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। तेरी बुद्धि के लिए, तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, यही बुद्धि है तेरे लिए। ज्ञान योग ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। ज्ञान योग में केवल अपने हानि लाभ का स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो? अर्जुन को निष्काम कर्म योग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, ज्ञान भी और कर्म भी, परंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। आप कर्म को त्याग ही नहीं सकते हैं, जीवात्मा कर्म का त्याग कर ही नहीं सकती है। ना तो ऐसा ही है कि कर्म को ना आरंभ करने से कोई परम नैश कर्म की स्थिति पाले, और ना आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से
कोई उसे उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। दोनों मार्गों में नियत कर्म है, ज्ञान मार्ग में भी और कर्म योग, निष्काम कर्म योग में भी। अब अर्जुन को समझ आ गया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है। जिज्ञासुओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म ज्ञान मार्ग में भी करना होगा और कर्म कर्म योग में भी करना होगा। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया कि दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि यह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता, ना कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिक की दो दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई हैं। श्री भगवान ने इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को कर्म फल के बारे में दोबारा कहा। अनाश्रित है कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निर्गृणा चाक्रिया। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है वो सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है और न ही योगी है। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वही यज्ञ की प्रक्रिया है। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग, संकल्प कर्मों का भी अगर विश्लेषण किया जाए तो इसमें प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्म का भी विश्लेषण आता है। संकल्प जो संचित कर्मों के द्वारा मनुष्य के जीवन में जीवात्मा जो पिछले जन्मों में जो संकल्प किए हुए है आई है, उसका संचित कर्मों के द्वारा वो इस जन्म के लिए जो प्रारब्ध बनते हैं उनका भोगना उसके लिए निश्चय है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है, कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और गए योग सन्यासी। फिर कैसे हैं? ऐसा कदापि नहीं है। आरु रुक्षो मूर्णे योर्ग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शम कारण मुच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योग रूढ़ता में शम कारणम उच्यते, संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते हैं। जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती उसे, इसलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब वह मित्र होता है, इस पर कहते हैं जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसके लिए उसी की जीवात्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह स्वयं शत्रुता में बरतता है। श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में ना पहुंचाएं, क्योंकि आत्मा ही मित्र है।
सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है, ना ही कोई मित्र है। किस प्रकार जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसी के लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अनंत योनियों और यात्राओं की ओर ले जाता है। प्राय लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं। गीता में लिखा है ना इसे शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना इसे वायु सुखा सकता है। यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, ना बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में ही है। गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया शेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसके अंतकरण को वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में आत्मा सदैव स्थित है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त जुड़ा होना, यह योग की परिकाष्ठा है। कोई योग युक्त कैसे बनते हैं, वह कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसा बैठा जाए, कर्तव्य के द्वारा पालन किया जाने वाला नियम, आहार विहार, सोने जाने का संयम और कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी प्रकाश डाला है। योगी युजित सतत मात्मनम रहि स्थिति एकाकी यत् चित्तात्मात्मा निराशीर परिग्रह। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, बड़ा सिंपल सा बताया गया है। शुद्ध भूमि में कुश मृगछाल वस्त्र अथवा इससे रेशमी ऊनी तख्त कुछ भी बिछाकर अपने आसन को ना ऊंचा रखें ना नीचे रखें। और शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने बुहारने सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा होना चाहिए, तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। शरीर गर्दन सीधी होनी चाहिए। ये आपने कई जगह सुना भी होगा कि योग में बैठने का कैसा स्थान होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ब्रह्मचर्य में व्रत में स्थित होकर प्राय लोग कहते हैं कि जनेंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुषों की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से वैसे दृश्य देखकर, त्वचा से स्पष्ट कर, कानों से विशेष विषय और योग तक शब्द सुनकर ज्ञानेन्द्रियां संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। इसे करते समय स्पर्शा न कृत्वा वही बारहना, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों को स्पर्श बाहरी त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रयास में, ध्यान में लगाना। मन ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे। यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा नहीं है, विकार शरीर में नहीं है, मन की तरंगों में रहते हैं। मन ब्रह्मचरण में लगा है तो जनेंद्रियां संयम में है। संयम में संयम ही नहीं, संक्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंत करने वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो, ऐसा करने का परिणाम भी मुझ तक पहुंचने वाला होगा।
इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है, उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। वह योग ना उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार अंतरात्मा में ही निरोध करें। प्राय लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही हो तो जाएगा, और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है। किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। फिर श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए, जिन माध्यमों में जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर परमात्मा में ही लगाएं। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इस पर पुनः बल देते हैं।